हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके अड्डा। आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग हरियाणा के जो भी एग्जाम है, मेनली तो सीईटी के एग्जाम के लिए हम आपकी तैयारी जो करवा रहे हैं जीके की। तो इस टॉपिक में क्या है कि हरियाणा के जितने भी जो राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है या कोई प्रजनन केंद्र है, मतलब जो भी जो आपके जीव जंतु से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज या उद्यान बना रखे हैं, उनके रिगार्डिंग है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है दोस्तों, जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था सी ग्रुप के लिए, उसके किसी न किसी कोड में, मतलब हर एक कोड में ये क्वेश्चन कैसे न कैसे करके पूछ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला। अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको कोई भी अलग से लेक्चर करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट हमने आपको दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम पढ़ेंगे भाई जो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं हरियाणा में। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है जी इसका? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क जो है ना, 2 है यहाँ पर। उसका नाम फर्स्ट का क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सलीम अली पक्षी विहार भी इसका दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका? सलीम अली पक्षी विहार। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो ये है, या सलीम अली पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं। ये जो है ये कहाँ पे स्थित है भाई? गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। ये गुड़गांव के सुल्तानपुर नामक जगह वहां पे स्थित है। और इसका जो नाम है वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा हर्षदेव सिंह के जो बड़े पोते राजा सुल्तान सिंह के नाम पर इसका रखा हुआ है। विशेषता क्या? देखिए, यहाँ पर जो है ना, प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं। कौन से पक्षी ज्यादा आते हैं जी? प्रवासी, मतलब दूसरे देशों के पक्षी यहाँ पर ज्यादा आते हैं। और साइबेरियन सार्स जो है ना, वो यहाँ की खासकर विशेषता की साइबेरियन सार्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी के साथ साथ स्थानीय पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके चलते पक्षी प्रेमियों के बीच में उद्यान काफी लोकप्रिय है। साइबेरियन सार्स प्रमुख है कि इसका क्षेत्रफल 1.43 हेक्टेयर है। 2 अप्रैल 1971 को यह सुल्तान पक्षी उद्यान बनाया गया था, जिसे 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दे दी। नेशनल जो पार्क है ये 1991 में बना दिया गया था भाई। ठीक है, यहाँ पर यूरोप से, साइबेरिया से, जहाँ जब ठंड ज्यादा हो जाती है ना, और उन इलाकों में क्या होता है, जब झीलें वहाँ की जम जाती है तो वहाँ के पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक हरियाणा का एक सर्वप्रमुख इको पार्क भी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय साइबेरियन सार्स के अत्यधिक प्रसिद्ध है। मतलब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बन गया आपके, इसका दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार है। मोस्टली तो ये पूछे जाते हैं कि भाई ये कहाँ पर है। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ये जो है विहार, ये जो पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है, उन जगह के नाम पूछे जाते हैं। तो ये गुड़गांव में स्थित है जी। ठीक है, तीसरा क्या है, क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे जो साइबेरियन सार्स ज्यादा आते हैं, मतलब विदेशी पक्षियों के लिए ये ज्यादा अच्छी जगह है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्लेसर नेशनल पार्क जो है हमारा दूसरा नेशनल पार्क है हरियाणा में। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये यमुनानगर में है। कहाँ पर है जी? यमुनानगर में। इसकी स्थापना 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल क्या है? 4682.32 हेक्टेयर है। काफी बड़ा है ये। उद्यान का नाम ऐतिहासिक कालेश्वर महादेव मंदिर पर पड़ा है, जो कि वन के अंदर ही है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में स्थित कलेश्वर भगवान शिव के मंदिर के नाम पे रखा है। ये क्यों प्रसिद्ध है? जंगली लाल मुर्गे यहाँ पे मिलते हैं भाई। यह राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख देंगे। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। और इसकी जो सीमाएं जो टच होती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से ये सीमाएं इसकी लगती है। तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, और जंगली लाल मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दोस्तों हमारा कि हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, कितने हैं? हरियाणा में
वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राष्ट्रीय पार्क थे, नेशनल पार्क 2 हो गए। देखिए हरियाणा में अभी तक जो थे ना 8 थे, लेकिन एक को हटा दिया गया है। एक जो नेशनल पार्क है उसको हटा दिया गया है, उसका जो है, लेकिन हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे कि भाई इसमें भी क्या था, उसके रिगार्डिंग भी आपका पूछा जा सकता है। उसका नाम अबूसर वन्य अभ्यारण्य है, जिसको वर्ष 2022 में ही हटाया गया है। तो बाकी के पहले पढ़ते हैं हम। वैसे हम कितने लिखेंगे? अभी 7 वन्य अभ्यारण्य है, एक को हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कलेश्वर एक देखिए राष्ट्रीय पार्क भी है वहां पे, और इसको क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसका क्या नाम है? कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा यमुनानगर में स्थित है। एरिया 11,570 एकड़ है। 13 दिसंबर 1996 स्थापना की गई। यहाँ पर सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। यह जगह पर्यावरण संवेदनशील घोषित है। कैसी है भाई? ये पर्यावरण संवेदनशील घोषित है भाई ये। ठीक है, तो कैलेसर नाम से कोई भी पूछ ले आपसे, भाई कैलेसर नेशनल पार्क पूछ ले या कैलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले, वो यमुनानगर में स्थित है भाई। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा? बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पंचकुला में है। ये कहाँ पर है? पंचकुला में। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो है ना जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जी? खोल री रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य है। खोल री रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? पंचकुला में स्थित है जी। ये पंचकुला की जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वहां पर स्थित है ये। ठीक है, बीर शिकारगढ़ जो था ना, ये इसी के पास में है। ये इसका एरिया 2266 हेक्टेयर है। दिसंबर 2004 में इसकी स्थापना की। देखिए इसमें चील, जंगली बंदर, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली वगैरह इसमें पाई जाती है भाई। ठीक है, आप जो देख रहे हो ऑल एग्जाम जी की अड्डा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब का, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी और आप उन वीडियो का फायदा टाइम पर उठा सकते हो दोस्तों। उसके बाद क्या देखिए आप, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है ना, जो सर्दियों में जो मतलब पक्षियों को आकर्षित करता है यहाँ पर ये। उसके बाद नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए अब की बार क्वेश्चन ये आया हुआ था सीईटी एग्जाम में कि भाई नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में स्थित है जी। कहाँ पर स्थित है जी? ये रेवाड़ी में स्थित है। इसमें लोमड़ी, काला हिरण वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसको भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा? छठा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए ये कहाँ पर है? झज्जर जिले के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, थोड़ा झज्जर जो जिला है, झज्जर जो शहर है, मेन जो शहर है, वैसे डिस्ट्रिक्ट तो झज्जर के अंदर ही आ गया, लेकिन झज्जर जिले से 15 किलोमीटर दूर स्थित है ये। 411 हेक्टेयर इसका जो एरिया है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 3 जून 2009 को यह भारत सरकार द्वारा एक पक्षी विहार भी घोषित कर दिया गया था। 4.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल विस्तारित है। इसमें एक बड़ी झील भी है। इसमें पक्षियों के काफी प्रजातियां पाई जाती है भाई। ठीक है, भिंडावास कहाँ पे? मेनली तो देखिए किस जगह पूछी जाती है, लेकिन हम साथ में थोड़ा विवरण भी दे रहे हैं थोड़ा ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग ये लगे। 7वां क्या है? खपरावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा दोस्तों? खपरावास वन्य जीव अभ्यारण्य। खपरावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है ये। कहाँ पर है जी? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है खपरावास का, और इसका क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर क्या है? मेनली नीलगाय, ब्लू पैफोल, मोहक, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल और कन्या अन्य जीव मतलब पाए जाते हैं। देखिए जो ये वन्य अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी गवर्नमेंट जो है वो क्यों इनको बनाती है? ताकि जो हमारी जिस भी जगह की जो वहाँ की प्रजातियां हैं, लोकल जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो वो सुरक्षित रह सके और वो भी अपना फले फूले, क्योंकि देखिए जीने का अधिकार सभी को है। तो गवर्नमेंट्स क्या उन एरिया को रिजर्व कर देती है ताकि वो एक जंगल की तरह डेवलप हो, और उनमें क्या है लोगों का आना जाना भी प्रतिबंधित होता है। कुछ टूरिस्ट स्पॉट बना दिए जाते हैं जिनके माध्यम से क्या है टूरिस्ट अगर आना चाहे तो वहां पर आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी सभी सारी की सारी जगह जो है ना उनके लिए ओपन नहीं होती। उनके कुछ स्पॉट होते हैं कि भाई आप यहाँ से आ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 8वां क्या है? देखिए अबूसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, लेकिन इसे 2022 में सूची से बाहर कर दिया गया था। इसका बिश्नोई समाज ने काफी जो है विरोध भी किया था, क्योंकि बिश्नोई समाज क्या है पशु पक्षी प्रेमी जाना जाता है हमेशा से ही।
तो इसकी जगह कहाँ पे है, सिरसा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है। 30 जनवरी 1987 को ये बनाया गया था। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कौन सा अभी सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य है, लेकिन अब इसको क्या है, वन्य अभ्यारण्य की सूची से बाहर कर दिया गया। इसको काला तीतर की भी जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, यह मंडी डबवाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन मंडी डबवाली से 15 किलोमीटर दूर है। इसे हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी 1987 को एक अभ्यारण्य घोषित करा था, और यहाँ बंदर, लंगूर, काला तीतर भी आदि पाए जाते हैं। काला तीतर की ये जन्म स्थली कहा गया कि भाई यहाँ पे काला तीतर की जो ग्रोथ यहीं पे हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है आपका, आगे देखिए, हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण गृह, ये तो मैंने आपको 7 पढ़ा दिया आपको। अभी क्या है, हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण गृह है। देखिए, सबसे पहला क्या है, सरस्वती वन्य जीव संरक्षण गृह है। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण गृह कहाँ पर है, कैथल में है। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण गृह कहाँ पे है, कैथल में है, और कुरुक्षेत्र में भी है। मतलब 2 हिस्से हैं, कैसा एकमात्र ही है जिसमें जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्टों में ये आता है, कैथल में भी और कुरुक्षेत्र में भी, 2 जगह आता है। ज्यादातर कैथल में, कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण गृह इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, इसको 29 जुलाई 1988 को नोटिफाई किया गया था। 11 अक्टूबर 2007 को क्यों स्थापना की गई। इसको सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, सोनसार जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मेनली तो इसके जगह के नाम पूछे जाते हैं, या उसका कोई दूसरा नाम हो वो भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, फिर क्या है, वीरबारा वन्य जीव संरक्षण गृह है। वीरबारा संरक्षण जीव गृह, ये क्या है, जींद से 5 किलोमीटर दूर, जींद हाशी मार्ग पे है। कहाँ पर है ये, जींद से 5 किलोमीटर दूर है ये स्थित। 11 अक्टूबर 2007 को जो है इसको मतलब बनाया गया था, और इसके जो क्षेत्रफल है वो 419.26 हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वन्य जीव संरक्षण 2 थे हमारे। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आते हैं भाई हरियाणा के जो प्रजनन केंद्र है ना, उनके बारे में आती है। हरियाणा में प्रजनन केंद्र क्या है, केंद्रीय प्रजनन केंद्र भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, मगरमच्छ का भी अब की बार आया हुआ था। मगरमच्छ केंद्र कहाँ है, भौर सेंधा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह है, भौर सेंधा, वहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। दूसरा क्या है, तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पिंजौर में स्थित है। मोर व चिंकारा का कहाँ पर है, झाबुआ रेवाड़ी में है। मोर और चिंकारा कहाँ पर है, झाबुआ में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी ये, कैरू भिवानी में। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, पिंजौर में है। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले गिद्धों के संरक्षण के लिए कदम उठाया था। काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे, पीपली में। काला तीतर कहाँ पे है, पीपली में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। ठीक है, तो कुछ कॉमन भी है यहाँ पर और कुछ अलग अलग भी हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, चिड़िया गोरैया जिसको हम कहते हैं, उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे, मोरनी में है। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, यमुनानगर के बैन सैतौर जगह है, वहां पर है। अब आती, देखिए ये तो थे हमारे राज्य स्तर के। अब ये इसमें कुछ सेंट्रल लेवल के भी हैं हमारे पास कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। देखिए, जितने भी मोस्टली सेंट्रल है ना, एक सिरसा को छोड़ के बाकी 4 जो टोटल 5 है, जो सेंट्रल प्रजनन केंद्र है ना, वो कितने हैं, 5 है। उसमें से एक सिरसा में, बाकी 4 हिसार में। तो ऊंट वाला कहाँ पे है, सिरसा में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। और केंद्रीय अश्व मतलब घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, हिसार में है। और सूअर का जो प्रजनन केंद्र है वो भी हिसार में। मतलब ऊंट को छोड़ के भेड़, भैंस, घोड़ा और सूअर, भेड़, भैंस, घोड़ा, सूअर का कहाँ पर है, हिसार में है। अच्छा, उसके बाद आती है भाई हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ पे है। हिरण उद्यान एक ही है हरियाणा में, वो कहाँ पर है, वो हिसार में है। वो कहाँ पर है दोस्तों, वो हिसार में है। और चिड़ियाघर जो है हरियाणा में कितने हैं, 3 है दोस्तों। कितने चिड़ियाघर, 3 चिड़ियाघर है दोस्तों हरियाणा में। उनमें से एक तो रोहतक में है आपका, ठीक है, और एक भिवानी में है और एक पीपली में है। भिवानी, पीपली और रोहतक। रोहतक का तो मोस्टली सबको पता भी होगा, तिलियार लेक के पास में ये है आपका। और
भिवानी में और पीपली में भी है। मतलब हरियाणा में 3 जो है वो चिड़ियाघर है, मिनी चिड़ियाघर है यहाँ पर छोटे टाइप के, और एक हिरण उद्यान है वो हिसार में है। 5 यहाँ पर सेंट्रल लेवल के प्रजनन केंद्र हैं। कितने दोस्तों? 5 सेंट्रल लेवल के केंद्र के हैं। इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अतिरिक्त जो है दोस्तों, कोई क्वेश्चन अगर इसमें से आता है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई वन्य जीव के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, वो मोस्टली जो है 99% इसमें आपका कवर हो जाएगा। ज्यादातर उनकी जगह के बारे में पूछा जाता है, तो आप 2-4 बार करेंगे इसको रिवीजन तो आपका आसानी से ये हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही क्या है हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए जो वीडियो है वो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।